Hello everyone, this is Arpit Chaturvedi and very warm welcome to my YouTube channel Biological। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है उसी सीरीज़ में जो कि कल हम लोग क्या कर रहे थे, बायोफिजिक्स में फ्लो साइटोमेट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हम लोग कुछ उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि इस फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो फैक्स है यानी कि फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ये क्या है, ये एक सेपरेट टेक्निक है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्स जो है वो फ्लो साइटोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि फैक्स जो है वो आखिर है क्या, फैक्स जो है वो कैसे कैरी आउट किया जाता है और इससे क्या क्या आउटपुट निकलते हैं या इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, किससे हम क्या क्या जज कर सकते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन है उसको मैं सेपरेट वीडियो में डील करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जस्ट सिट बैक। at the application point so अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि किस चीज़ की एप्लीकेशंस हैं, फ्लो साइटोमेट्री की। फ्लो साइटोमेट्री क्या है? फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है जिसके बारे में पिछले लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री की कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है? मेजर एप्लीकेशन है सेल सॉर्टिंग, यानी कि अगर एक सॉल्यूशन है या एक ऐसा सस्पेंशन सोल्यूशन है यानी कि उसमें ढेर सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उन माइक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, एक दूसरे से अलग अलग करना है या एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है या किसी एक सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है या हमें पढ़ना है कि उस एक सर्टेन सेल की कितनी पॉपुलेशन या कितनी क्वांटिटी में वो सेल किस में प्रेजेंट है, उस सस्पेंशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमें अगर इसके बारे में पढ़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सेल सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, फ्लो साइटोमेट्री की। दूसरा, सेल का डीएनए क्वांटिफिकेशन। अगर हमें सेलुलर डीएनए का क्वांटिफिकेशन करना है, ठीक है, तो हम लोग फ्लो साइटोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। सेलुलर डीएनए क्वांटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वेदर द सेल इज इन एस फेज, इज इन G1 फेज, इज इन G2 फेज और इज इन M फेज। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं अगर S फेज में होगा तो सेल का जो डीएनए होगा वो बढ़ रहा होगा। बेशक हो सकता है कि यहाँ पे जो सेल का डीएनए हमें मिले वो 4n मिले। G1 होगा तो वहाँ पे हमें 2n डीएनए मिलेगा। अगर G2 होगा तो यहाँ पे हमें 4n डीएनए मिलेगा, यानी कि डीएनए जो होगा वो डबल हो चुका होगा। और माइटोटिक फेज में हम देख सकते हैं कि सेल में कैसे कैसे डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसकी जो सेल साइकिल की स्टडी है वो किससे, डीएनए के क्वांटिफिकेशन से हम लोग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है किसकी, फ्लो साइटोमेट्री की। उसके बाद सेल का साइज हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग से नाप के कि सेल का आखिर साइज क्या है। ठीक है, फिर एपोप्टोसिस के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है कि आखिर एक सेल जो भी है, जो भी हमारा टारगेट सेल है वो डेड है या एपोप्टोटिक है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री की वजह से पढ़ सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री को यूज़ करके पढ़ सकते हैं। एपोप्टोसिस में क्या होता है, फॉस्फोटिडिल सीरीन जो कि इनर मेम्ब्रेन की लीफलेट पे रहता है वो आउटर मेम्ब्रेन की लीफलेट पे आ जाता है और उस फॉस्फोटिडिल सीरीन के अगेंस्ट अगर हम लोग एंटीबॉडी यूज़ कर ले फ्लोरेसेंट टैग्ड, तो हम लोग फ्लो साइटोमेट्री को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल एपोप्टोटिक है और कौन सा सेल एपोप्टोटिक नहीं है। और भी ढेर सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि ग्रेनुलेशन होने लगता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होने लगता है एपोप्टोसिस के केस में। तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। इस वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद सेल सॉर्टिंग इटसेल्फ। तो और क्या है, सेल सरफेस मार्कर एनालिसिस। सेल सरफेस मार्कर एनालिसिस का क्या मतलब है कि कोई सेल है उसके सरफेस पे कोई ऐसा मार्कर है जिससे क्या होता है, जिससे ये डिटरमाइन होता है कि वो सेल इस टाइप का सेल है, जैसे कि CD4 या CD8। ये मार्कर्स क्या हैं, CD4 या CD8 मार्कर्स ये बताते हैं कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है या
टी हेल्पर सेल है। अगर टी हेल्पर सेल होगा तो उसकी सरफेस पे CD4 मार्कर होगा, अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा तो उसकी सरफेस पे CD8 मार्कर होगा। उसके बाद इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, जैसे भी हम एंटीबॉडी यूज करेंगे, जैसा हमें पता होगा कि उसके सरफेस पे कोई मार्कर ऐसा मिलेगा जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन की मदद से या एंटीबॉडी की मदद से टैग करके ये पता कर सकें कि वो सेल जो है वो किस तरीके का सेल है, और उसकी क्वांटिटी के बारे में जान सकें, या उसको हम बता सकें कि ये इस तरीके का सेल है और ये इसमें प्रेजेंट है। इस तरीके की टेक्निक को क्या कहते हैं? इम्यूनोफिनोटाइपिंग। या एक हर्ड में से या फिर एक पॉपुलेशन में से एक तरीके के सेल्स को अलग करके पहचानना इम्यूनोफिनोटाइपिंग कहलाता है। तो ये तो हो गई अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस। तो और अब हम लोग डील करेंगे पहली एप्लीकेशन के साथ, जो कि कौन सी है? जो कि है सेल सॉर्टिंग। सो फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, इसका पूरा नाम है फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, जिसमें ज़्यादातर एग्जाम्स में हम किसके नाम से इसको जानते हैं? फैक्स के नाम से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टेक्निक है, समझ में नहीं आता है इस टेक्निक में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई हो रही है और कैसे इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के बाद वो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। सो फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लोरेसेंस के थ्रू क्या हो रहा है? सेल सॉर्टिंग की टेक्निक का एक्टिवेशन हो रहा है, या सेल सॉर्टिंग हम जिसकी वजह से कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है? फ्लोरेसेंस की वजह से एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन या इसको एक समराइज करें अगर हम लोग एक लाइन में, तो कैसे कर सकते हैं? फिजिकल सेपरेशन ऑफ सब पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि एक सस्पेंशन सोल्यूशन है जिसमें हेट्रोजीनस पॉपुलेशन यानी कि अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं, और हमें उसमें से क्या करना है? हमें उनमें से सिर्फ वो सेल निकालने हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के हैं, या जिनका क्या है, हमें जिनके बारे में पढ़ना है या हमें जिनके बारे में जानना है। हमें सिर्फ अगर उस हेट्रोजीनस सोल्यूशन में से उन सेल्स के बारे में पढ़ना है तो कि हम लोग क्या करेंगे? फैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फैक्स इज द फिजिकल सेपरेशन, फैक्स इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ सब पॉपुलेशंस ऑफ सेल्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर फैक्स है क्या, व्हाट it is. Fluorescence activated cell sorting is a specialized type of flow cytometry. यहाँ पे ध्यान किस चीज पे देना है कि it is a specialized type of flow cytometry. ये एक अलग टेक्निक नहीं है, ये एक फ्लो साइटोमेट्री का ही क्या है? टाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्स या फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, जिसमें फ्लोरेसेंस एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर सॉर्टिंग अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स इनटू 2 or more containers, one cell at a time, based upon the specific light scattering or the fluorescent characteristic of each cell। मतलब जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि एक लेज़र बीम जो है वो इल्यूमिनेट होती है और जो सेल्स आ रहा होता है स्ट्रीमलाइन मोशन की वजह से, और वो स्ट्रीमलाइन मोशन किसकी वजह से बन रहा होता है? हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग की वजह से एक सेल का स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा होता है, जो कि क्या सेंट्रल चैनल में सेल्स एक लाइन से आ रहे होते हैं और एक एक करके लेज़र के सामने क्या होते हैं? आते हैं। और फिर उसके बाद हम या तो क्या करते हैं? ऑप्टिक्स का जो ऑप्टिक सिस्टम था वो या तो फ्लोरेसेंट यूज़ करता है या फिर लाइट स्कैटरिंग को यूज़ करके करता है, डिटेक्शन करता है या जानने की कोशिश करता है कि सेल जो है वो किस तरीके का है। सो इट प्रोवाइड्स फास्ट ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव रिकॉर्डिंग ऑफ फ्लोरेसेंट सिग्नल्स from individual cells as well as physical separation of cells of particular interest। तो हम लोग एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे कि जो भी सेल ऐसा होगा जिसमें इतना फॉरवर्ड स्कैटर होगा, मान लीजिए x फॉरवर्ड स्कैटर होगा, ठीक है, और y क्या होगा? साइड स्कैटर होगा। ये तब जब हम लोग स्कैटरिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इस सेल के बारे में हमें पढ़ना है तो इस सेल को हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन से अलग कर लेंगे। या फिर अगर हमने ऐसा सेल ले लिया जिसके सरफेस पे एक एंटीबॉडी को टैग किया हुआ है और उसके अगेंस्ट हमने दूसरा एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करा दिया, जो कि एक क्या है? जिसपे एक फ्लोरोक्रोम है। फ्लोरोक्रोम मतलब जो कि एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा। तो इस जो एमिट वाली वेवलेंथ है लाइट की, अगर हम इसको पकड़ें
डिटेक्टर्स के थ्रू, जो भी डिटेक्टर्स लगे होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड वाला हो या स्कैटर वाला हो, तो वहाँ पे जो भी डिटेक्टर लगे होंगे, हम उस डिटेक्टर से इस वेवलेंथ को अगर डिटेक्ट करें और सिर्फ उन्हीं सेल्स को अलग से टैग करें, या सिर्फ उन्हीं सेल्स को क्या करें, अलग से हम सॉर्ट कर लें, किससे, जो पॉपुलेशन है उससे अलग, ठीक है, जो पॉपुलेशन है उससे अलग कर लें, तो हम क्या है, सेपरेट आउट कर सकते हैं इन सेल्स को एक पॉपुलेशन से। तो इसी टेक्निक को, सिर्फ इस टेक्निक को, कि अगर एक पॉपुलेशन है उससे हम अपने सेल्स ऑफ इंटरेस्ट को या तो लाइट स्कैटरिंग के थ्रू या फिर फ्लोरोसेंस के थ्रू क्या कर सकें, अलग कर सकें उस पॉपुलेशन से, इसी टेक्निक को हम फैक्स कहते हैं, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ठीक है, सेल सॉर्टिंग मतलब सेल को सॉर्ट करना। सॉर्ट करना यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना कि ढंग से लगाना। सो दिस टेक्निक वॉज एक्सपेंडेड बाय लेन हर्जेनबर्ग, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनिंग द टर्म फैक्स। तो लेन हर्जेनबर्ग कॉइन्ड द टर्म फैक्स, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं कि फैक्ट्स का आखिर एक ओवरव्यू है क्या, या इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल सॉर्टिंग मेथड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे देख के समझ में आएगा। जो यहाँ तक का पार्ट है वो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैसे कि एक सेंट्रल चैनल है, सेंट्रल चैनल में क्या हो रहा है, सेंट्रल चैनल में जो सैंपल है उसको क्या किया जा रहा है, इनोकुलेट किया जा रहा है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन मोशन के थ्रू या फिर हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग के थ्रू क्या हो रहा है, एक सेल्स की स्ट्रीमलाइन मोशन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सेल्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और किसकी वजह से हो रहा है, शीथ फ्लूइड की वजह से हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, एक ड्रैग फोर्स लगा रहा है। किसके लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, इस सेंट्रल चैनल के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगा रहा है, जो कि इस स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी स्ट्रीमलाइन मोशन के बनने में जो फिनोमिनन काम करता है उसे हम हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर है हमारे पास, साइड स्कैटर डिटेक्टर है हमारे पास। तो क्या हुआ, हमने लेज़र से इल्यूमिनेट किया सेल्स को, फिर हमने ये पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर जो हमारा सेल ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जो हमने लेज़र इल्यूमिनेट करी है, क्या उस लेज़र से इल्यूमिनेट होने के बाद वो सेल उसी सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है जो कि क्या करना थे, जो कि हमें चाहिए थे। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसी सेल को पॉपुलेशन से अलग करेंगे, हम उसी सेल को पॉपुलेशन से अलग करेंगे, बाकी सेल्स को हम जाने देंगे। तो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले जैसे हमने जान लिया, मान लीजिए ये जो रेड सेल अभी इस टाइम पास हो रहा है, जो कि मैंने येलो से यहाँ पे दिखाया है, तो जैसे ये सेल क्या है, हमारा सेल ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इस सेल से जो वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, हमें ये सेल, यही सेल चाहिए। तो ये सेल जैसे आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ तक तो जो फ्लो साइटोमेट्री थी वो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि फ्लो साइटोमेट्री में लेज़र के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। लेकिन अब हमें उसे बाकी सेल से अलग करना है, क्योंकि उसमें ढेर सारे सेल्स हैं, जैसे कि ब्लैक, रेड सब सेल दिखाए गए, तो ढेर सारे अलग अलग तरीके के सेल हैं। हमें सिर्फ ये येलो वाला सेल अलग करना है। तो इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे एक रिंग सिस्टम लगा होता है, एक रिंग सिस्टम लगा होता है और एक वाइब्रेटर होता है। ठीक है, वाइब्रेटर होता है। वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेटर लगातार वाइब्रेट करता रहता है। जैसे ही लेज़र इल्यूमिनेट करता है, यहाँ पे वाइब्रेटर जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वाइब्रेटर जब अपना काम करना शुरू करता है, तो कोई भी चीज़ अगर एक स्ट्रीमलाइन मोशन में आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक स्ट्रीमलाइन मोशन में आ रही है, यानी कि कोई भी लिक्विड अगर एक स्ट्रीमलाइन मोशन में आ रहा है और उसको झटक दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसको झटक दिया जाए तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा टुकड़ों में। यहाँ से अगर ये एक स्ट्रीमलाइन मोशन में आ रहा है तो टुकड़ों में टूट जाएगा। टुकड़ों में टूटने का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ पॉइंट। जहाँ पे ये वाइब्रेटर क्या है, मान लीजिए ये एक स्ट्रीमलाइन मोशन आ रहा है, वाइब्रेट होगा, ये जब वाइब्रेट होगा तो चीज़ें इधर उधर झटकेंगी, कुछ पार्ट इधर जाएगा, कुछ पार्ट उधर जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, ब्रेक ऑफ पॉइंट। और ये कहाँ होता है, ये जस्ट बाद होता है किसके, लेज़र इल्यूमिनेशन के। लेज़र इल्यूमिनेशन के जस्ट बाद यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ पॉइंट होगा। ये टिप जो है ये लगातार वाइब्रेट होती रहती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से सेल्स क्या होते हैं, या जो स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लूइड आ रहा होता है, वो फ्लूइड क्या होता है, वो फ्लूइड
डिवाइड हो जाता है किसमें, छोटे छोटे पार्ट में। इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो फाइनली अब जो पार्ट बने हैं वो कैसे हों, वो एक सिंगल सेल को पकड़ें। मतलब अभी एक अगर बड़ी ड्रॉप आ रही थी और उस ड्रॉप में 3 सेल थे या 4 सेल थे, तो अब इस वाइब्रेटर से गुजरने के बाद जो भी ड्रॉप बचेंगी उनमें सिंगल सिंगल सेल होंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल सेल होंगे और हमें पता है कि किस ड्रॉप में हमारे इंटरेस्ट वाले सेल थे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिंग सिस्टम होता है। रिंग सिस्टम होता है, जैसे कि ये रिंग दिख रही है, ये एक रिंग सिस्टम होता है। ये रिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक रिंग सिस्टम एडिशनल चार्ज प्रोवाइड करता है। तो हम ये जो सेल अलग अलग हुए हैं, इसमें से हर सेल के ऊपर एक रिंग की तरह चार्ज को फैला देंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे हमने रिंग के साथ दिया, हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, तो उस चार्ज को हम फैला देंगे। उसके बाद क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अब निगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। निगेटिव चार्ज हमने एडिशनली बाहर रिंग से दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हुए ये उस कंटेनर में चला जाएगा जिधर सारे निगेटिव चार्ज वाले सेल्स होंगे। तो ये सिर्फ वो सेल थे जो हमारे क्या थे, सेल्स ऑफ इंटरेस्ट, जिनका हमें काम था, जिनके बारे में हमें जानना था। ये सिर्फ वही सेल्स हैं। जिन सेल्स के बारे में हमें नहीं जानना था, जैसे कि ये ब्लैक वाले, ये रेड वाले, जिन सेल के बारे में हमें नहीं जानना था, उन सेल के ऊपर क्या होगा, उनके सेल के ऊपर कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा। उन्हें पता है कि हमें ये क्या करना है, जब इस पे ये फ्लोरेसेंट डाई नहीं है या इस पे वो टैग नहीं है या इसकी वो सर्टेन वेवलेंथ से निकलने वाली फ्लोरेसेंस नहीं है, तो जब वो टैग्ड नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि रिंग सिस्टम उसे पहचानता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो या तो निगेटिव सैंपल में चले जाएंगे, अगर उन पर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा तो या तो वो न्यूट्रल होंगे, सेंट्रल चैम्बर में आ जाएंगे जो एक न्यूट्रल का कंटेनर होगा, या फिर अगर उन पर खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज होगा अपना तो वो निगेटिव सैंपल में आ जाएंगे। लेकिन निगेटिव चार्ज जो है वो एडिशनली रिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव सैंपल में कलेक्ट हो रहे हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका एक हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ है लिखी हुई, कौन कौन से स्टेप्स हैं। द सेल सस्पेंशन इज entrained in the center of the narrow rapidly flowing stream of liquid। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो सेंट्रल चैनल है उसमें जो सेल सस्पेंशन है उसको एंट्री कर दी गई उसकी। अ वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म कॉज द स्ट्रीम ऑफ सेल्स टू ब्रेक इनटू इंडिविजुअल ड्रॉपलेट। एक जो स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लूइड आ रहा था उसको वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्या किया, ब्रेक कर दिया गया छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। द सिस्टम इज एडजस्टेड सो दैट देयर इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 सेल पर ड्रॉपलेट। एक ड्रॉपलेट में एक सेल से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, जस्ट बिफोर द स्ट्रीम breaks into droplets, the flow passes through a fluorescence measuring station where the fluorescent character of interest of each cell is measured। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जो ये ड्रॉपलेट में टूट रहा है तो उससे पहले क्या है, लेजर इल्यूमिनेशन हो रहा है, यानी कि उससे पहले तो फ्लो साइटोमेट्री का बाकी अपना काम चल ही रहा है, लेजर इल्यूमिनेशन हो रहा है। उससे हम लोग पता कर रहे हैं क्या, कि कौन सा ऐसा सेल है जिसपे एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है जब हम उसको लेज़र के सामने एमिट कर रहे हैं, और उसको हमें क्या करना है, बाकी सेल की पॉपुलेशन से अलग करना है। एन इलेक्ट्रिकल चार्जिंग रिंग इज प्लेस्ड जस्ट एट द पॉइंट वेयर द स्ट्रीम ब्रेक्स इनटू ड्रॉपलेट। जस्ट उस जगह पे जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं, वहीं पे क्या है, वहीं पे ड्रॉपलेट्स मतलब ये वाइब्रेटिंग सिस्टम है। वाइब्रेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, स्ट्रीमलाइन मोशन वाले सेल्स को ब्रेक ऑफ कर रहा है, किसमें, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। उसी जगह पे कहाँ, उसी जगह पे एक रिंग सिस्टम प्रेजेंट है, चार्जिंग रिंग सिस्टम प्रेजेंट, जो कि क्या कर रहा है, एक चार्ज की रिंग बना दे रहा है उन सेल्स के अगेंस्ट, उन सेल्स के चारों तरफ, जो कि क्या है, हमें अलग करने हैं। तो वो एक निगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं। अगर हमने चार्ज रिंग क्या है, नेगेटिव चार्ज की दी है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो कंटेनर होगा हमें उसमें सेल्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। अगर हमने उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया है सेल ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जो निगेटिव कैथोड की तरफ, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कंटेनर होगा, हमें उसमें अपने सेल्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द रिंग बेस्ड ऑन द इमीडिएटली prior
fluorescence intensity measurement and the opposite charge is trapped on the droplet as it break from the stream. Okay, the charged droplet then fall through an electrostatic deflection system that diverts the droplet into container based upon their चार्जेस. तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि चार्ज जो है वो किससे अलग हो रहा है. अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही है ये जो प्रेजेंट है क्या इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आ रहा है. अभी अगर ये सीधे गिरते तो ये न्यूट्रल वाले चैम्बर में आके गिरते, लेकिन इन चार्ज की मदद से, इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये मूव कर पा रहे हैं. किधर मूव कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं ये इलेक्ट्रोड की मूव कर पा रहे हैं अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, और फाइनली किस में जा रहे हैं, उस कंटेनर में जिधर क्या है अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है या अपोजिट चार्ज वाला कंटेनर प्रेजेंट है. तो हमने क्या किया, हम लेके चले थे एक पॉपुलेशन, हम लेके चले थे सेल्स की एक पॉपुलेशन, एक ये सस्पेंशन था, उसमें अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट थे. और हमने क्या किया, हमने फैक्स की मदद से इस सेल की पॉपुलेशन में कौन से, इस सेल के सस्पेंशन से हमने कौन से सेल निकाल लिए, जिन सेल की हमें ज़रूरत थी या जिन सेल के बारे में हमें पढ़ना था, हमने सिर्फ वही सेल इससे क्या किए, निकाल लिए. किसकी मदद से, फैक्स की मदद से. तो फैक्स क्या है, फैक्स एक एप्लीकेशन है किसकी, सेल सॉर्टिंग की. फैक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ सेल सॉर्टिंग. ठीक है, तो फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग इसको क्यों कह रहे हैं, आई होप आप लोग को ये अब समझ में आ चुका होगा. सो हेयर वी कंक्लूड दी फैक्ट्स, और बाकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में डील करूँगा. सो थैंक यू सो मच. आई एम अर्पित चतुर्वेदी. सो यू कैन फाइंड मी एट biological1116@gmail.com, and I'll be uploading the PDF or the PPT on the Google document itself, and I'll be giving the link in the description box. So if you like the video, if you find this video helpful, so then do like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel Biological. Yes, so sit back and relax and wait for the next video. I'll be uploading this video as soon as possible. So thank you so much. Signing off.